रिसालत, ये किसने कह दिया पटना में बस आराम करते हैं? अरे जमात के लिए हिकमत से सारा काम करते हैं। यही पहचान है मौलाना बलियावी की है गौहर, सियासत में भी रहकर खिदमत इस्लाम करते हैं। जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हो गया, शुक्रिया, जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चंचल साहब, जिसे प्यास लगेगी ले लेगा, रख दो। माँ बहनों, रात बहुत हो गई है, जा सकती हो तो घर चली जाओ। अब मैं आपसे पूछ लूं कि क्या बलियावी से थोड़ी देर गुफ्तगू सुनना पसंद है? जिंदाबाद। तो ये बीच में उठा बैठी बंद करो। मैं आज किसी जलसे में नहीं आया हूं। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम की और शुअराए इस्लाम की ये भीड़ देखने के बाद अहले सुन्नत के मुझ जैसे खादिम को अब ये यकीन हो चला है कि बिखरने के बावजूद भी हम मुत्तहिद हैं। जिंदाबाद। अब इसमें थोड़ी सी मॉडलिंग की जरूरत है। एक को कम कर दो बाबू, हटा दो। यानी जहां गलती से ऐसी खिड़कियां लग गई हैं जिससे गंदी हवा आती है, सिर्फ उसे बंद कर दिया जाए तो 50 साल तक अहले सुन्नत की नस्लें वायरस से बच सकती हैं। सुभान अल्लाह। अगर समझ में आ जाए तो बोलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखकर बेपनाह मुसर्रत हुई
और दिल को बड़ा इत्मीनान हुआ है। इत्मीनान इस सब बात से नहीं है, ये इलाका तो आपके बलियावी के लिए गांव घर की तरह रहा है, भी रहेगा भी। जिंदाबाद। मेरी माँ बहनों, या तो चुप कर या तो जा। तो अब ये बतावें, क्या वाकई सुनेंगे थोड़ी देर बलियावी से? तो सारा मजमा एक बार मोहब्बत से कह दे, या रसूल अल्लाह। और जोर से, और जोर से। हमें लगता है कि बिहार झारखंड का जो आज का सिक्के राजुल वक्त है, वो सारे सिक्के आपके सामने मौजूद हैं। बलियावी इसलिए पटना से नहीं चल दिया कि हबीबुल्लाह साहब बहुत बड़े शायर हैं, उनके जलसे में जाना है। सुनो गौर से। मौलाना बाद में मोबाइल चला लेना, तकरीर सुन लो बलियावी की। सीख लेगा तो आदमी बन जाएगा। तवज्जो चाहूं, क्या मैं कह रहा था? हम इसलिए नहीं आए हैं कि बहुत बड़े अल्लामा अब्दुल रहमान साहब, मैं इसलिए नहीं आया कि बहुत बड़े शायर हैं, और मैं इसलिए भी नहीं आया हूं कि बहुत बड़ा जलसा हो, और मैं इसलिए भी नहीं आया हूं कि वहां हमको नजराना लेना है। क्या बात है? वाह। अचानक मुझे मालूम हुआ कि जनाब हबीबुल्लाह फैजी साहब की वालदा न रही, और ये दूसरे दिन हमें खबर मिली। पहले दिन हमें उस आलिम के इंतकाल की खबर मिली जिस आलिम को बोकारो थर्मल में, झिरकी में हमने अपनी पीठ पर सीमेंट की बोरियां लाद कर मदरसा बनवाते देखा। वालिम किसी और जिला में नहीं, इसी देवघर में हजरत मौलाना हदीसुल कादरी, जिनके बहुत से शागिर्द हैं। फिर अचानक इनका फोन आया कि वालदा का चहल्लुम और मौलाना हदीसुल कादरी का चहल्लुम आगे पीछे पड़ गया। असेंबली आज खत्म हुई, मैंने कहा चलो। तो मैं इसलिए नहीं आया हूं कि ये बहुत बड़े शायर हैं, मैं तो सोचते रहा कि आखिर वो मां किस दारुल उलूम की पढ़ी थी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। उस मां को कितनी हदीसें याद थी ये मैं नहीं जानता, नहीं इसका इल्म मुझे। हाँ, इतना जरूर जानता हूं कि जब ये फैजुल उलूम जमशेदपुर में रईसुल कलम के जेरे असर थे, पढ़ते थे, और इदारे शरिया की जब इस्लाहे मुआशरा तहरीके बेदारी कारवां निकला था, तो कुछ करीब से इस इलाके को देखने को मौका मिला। गांव की बसावट, पहनने ओढ़ने की तहजीब, सड़कों की पोजीशन,
गांव की पगडंडियों के बीच पथरीली मिट्टी में पैदा होने वाला हबीबुल्लाह, आखिर इनकी वालदा किस दारुल उलूम की फारिग थी? तो बलियावी इस नतीजे पर पहुंचा कि ना आलिमा थी, ना हाफिजा थी, लेकिन सैयदा फातिमा के उस कनीज के वजूद में नबी रहमत की मोहब्बत का, क्या बात है, वाह, वो वतीरा था, वो वतीरा था, वो आदत और फितरत थी कि किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने भारत के इतिहास में शायद वो चमत्कार नहीं किया होगा जो एक नेक मां की दुआओं के असर ने चमत्कार करके दिखा दिया। चंचल भाई, वाह वाह। और आप दुआओं की खैरात मांग रहे हो, आप दुआओं की खैरात मांग रहे हो, आप जिन्नात भूत और औलाद सुधारने की ताबीज मांग रहे हो। जिंदाबाद। बलियावी दो टुक कहता है, सुन मेरे रब से बड़ा कोई सखी नहीं हो सकता, और किस गुमान और घमंड में हो तुम, चाहे हम, अरे नहीं ये जिस्म मेरा है, नहीं ये घर मेरा है, नहीं ये हवेली मेरी है, नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी है, जमीन अल्लाह की रहते हम हैं, बहुत अच्छा। और जिस्म मेरा है, मकान रूह का है, रूह का। जब तक रूह का जी चाहा मकान में रही, और जब जी चाहा मकान से रूह रुखसत हो गई। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। बहुत अच्छा। अब जहन को थोड़ा करीब कर लो तो 5 मिनट के अंदर गुफ्तगू समेट लो। सुनोगे? बोलना है? अभी आप लोगों को नाज शरीफ सुननी, तो पूरा मजमा मोहब्बत से यहां से लेकर वहां तक सुभान अल्लाह जोर से। दो मुसाफिरों ने, अल्लामा अब्दुर्रहमान फैजी साहब, दो मुसाफिरों ने एक साथ सफर शुरू की। अल्लाह महबूब गौर साहब, जी जी, सुभान अल्लाह। एक का नाम रूह, एक का नाम जिंदगी। रूह और जिंदगी का सफर एक साथ शुरू हुआ। मकान बदलते रहा, सफर जारी रहा, वाह, क्या फलसफा। जगह बदलते रही, सफर जारी रहा, सूरत बदलते रही, सफर जारी रहा, जगह और शहर बदलते रहा, सफर जारी रहा। जब जिस्म और रूह दोनों ने एक साथ धरती पर जन्म लिया, तो रूह के बगैर जिस्म नहीं, जिस्म के बगैर रूह नहीं, और इन दोनों का सफर चलते रहा। जिस्म ढीले पड़ गए, रूह साथ रही। जिस्म को शुगर हो गया, रूह साथ रही। जिस्म को अटैक आया, रूह साथ रही। अब मैंने रूह से पूछा, ये रूह तू बेचैन कब होगी?
बोल लो बोल लो बोल लो, अरे बोल बोल जोर से बोल। वाह वाह वाह, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की वाह 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 वाह। मैंने पूछा है रूह तू बेचैन कब हुई? वाह हड्डियां टूटी, जिस्म बेचैन, जिंदाबाद। ठोकर लगी पैरों में, जिस्म बेचैन, आया अटैक, जिस्म बेचैन, रुकने लगी सांसें, जिस्म बेचैन। ए रूह तू कब बेचैन हुई? क्या पानी न मिला तो बेचैन? क्या रोटी न मिली तो बेचैन? क्या खाना न मिला तो बेचैन? रूह चीख पड़ी, अरे खाना दो मत दो, खाना दो मत दो, मकान दो मत दो, हमें कोई बेचैनी नहीं होगी, लेकिन अल्लाह के महबूब से दूर कर दोगे तो मारने की जरूरत न पड़ेगी, हम खुद मर जाएंगे। वाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। गोया गोया रूह को सुकून न रोटी से, न हुकूमत से, न सरवत से, न हवेली से, न गद्दा से, न महल से, न नहर से, अमर रूह को सुकून मिलता है मुस्तफा के शहर से, शहर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाजी मिल्लत। उस माँ की रूह ने पुकारा होगा, क्या बात। उस माँ की रूह ने पुकारा होगा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं गरीब हूं आका, मैं मजबूर हूं, मैं इस काबिल नहीं कि मैं मदीने आ सकूं, लेकिन करम की खैरात तो मिल जाए, करम की खैरात तो मिल जाए कि हर शहर में मेरे दूध का पाला तेरे महबूब की नाक पड़ते रहे, तेरे हबीब की नाक पर। हबीबुल्लाह साहब, इस गलतफहमी में, या हम हो आप हो, कोई हजरत इस गलतफहमी में मत रहिए कि मार्केट में कोई कीमत है। ये उतार दीजिए नशा की मार्केट में कोई कीमत है, या तो माँ की दुआ साथ हो ले तो कीमत लग जाएगी, क्या बात है। या किसी बुजुर्ग की अता साथ हो ले तो कीमत लग जाएगी। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। तवज्जो चाहो। सदाकत है, हक है। बहुत बड़ी बात है हजरत, बहुत अच्छे। बोल दो, जोर से बोलो ना, अरे और जोर से बोलो ना। सुभान अल्लाह, सुभान माँ की दुआ या बुजुर्गों की अता अगर ये साथ लग जाए तो मंडी में कीमत बढ़ नहीं जाएगी, लग जाएगी। इस गलतफहमी में मत रहिए, भारत में पत्थरों की कीमत है, आपकी कोई कीमत नहीं है। मोहल्ले में माइक लगा के चिल्ला लीजिए, कौन सुनता है? इसलिए कि जहां आवाज सुनाई जाती है वहां के लायक तो आपने आदमी ही नहीं पैदा किया है। चीखते रहिए, वाह वाह, बहुत अच्छा। चीखते रहिए, कौन सुनेगा? लेकिन आओ जरा सा करीब आओ। इसी झारखंड में एक कादरी फकीर गुजरा है, अल्लाह अकबर, एक कादरी फकीर गुजरा है, जिस कादरी फकीर ने ये नहीं कहा कि तुम हमें रे
उसके कान से निकाल। अरे उसको क्या पता कि वो कहां आया है। आजकल मेरे जलसों का यही मिजाज बना दिया है आवारा लोगों ने। एक कादरी फकीर गुजरा है, सुभान अल्लाह, जिसने कभी नहीं कहा कि मुसलमानों तुम मुझे मुठिया का चावल दो, मैं तुझको प्रोफेसर दूंगा। उस कादरी फकीर ने कभी नहीं कहा कि तुम मुझे ज़कात और फितरे दो तो मैं तुझे डॉक्टर और इंजीनियर दूंगा। हाँ, उस फकीर ने ये जरूर कहा था तुम अपना बेटा दे दो, मैं नबी का नाखा बनाकर निकाल दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम अपनी औलाद दे दो, मैं हदीस रसूल पढ़ाने वाला आलिम बना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज उसी कादरी फकीर के जलवों की ये बरसात है। वाह वाह वाह, माफ करना, ये किसी हुकूमत की भीख नहीं है, उस कादरी फकीर के जलवों की बरसात है। अरशदुल कादरी तुम रहो ना रहो, तेरे बादल जो निकले समंदर से वो आबादियों में मुस्तफा की नाम पढ़ते रहेंगे। सुनाते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान रईसुल कलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, तो जन्म मुहद्दिस, ना आलिमा, ना हाफिजा, न यूनिवर्सिटी देखे, न स्कूल देखे, न कॉलेज देखे, लेकिन सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा के हया की चादर को पकड़ लिया तो मां की दुआ, बुजुर्गों की अता। वाह। अब इसमें किसी को बहुत ज्यादा माथा मारने की जरूरत नहीं कि वो जन्नत में है कि कहां है। माफ कीजिएगा, ये थोड़ा कड़वा सच है, इसलिए कि हम खूब जानते हैं कि मेरा अल्लाह अगर मेरी एक सांस का हिसाब मांग दे, अल्लाह अकबर, तो किसी बंदे की औकात नहीं कि अपनी एक सांस का हिसाब दे सके। हमारी जिंदगी की बात तो बहुत बड़ी बात हो गई, हम इतने मजबूर कि अपने अल्लाह को अपनी जिंदगी की एक सांस का हिसाब नहीं दे सकते। लेकिन मेरा अल्लाह अगर फजल फरमा दे, अगर फजल फरमा दे तो मुझ जैसे मुजरिम बड़ी आसानी से माफ हो जाएंगे। इसलिए ईमान वालों, अपने अल्लाह के फजल का तलबगार होता और मेरे अल्लाह का फजल उसी बंदे की तरफ बरसता जिस बंदे के दिल में अल्लाह के महबूब का एहतराम होता। अब आजकल कुछ कॉलेज के पढ़े लिखे प्रोफेशनल जो दो चार सेंटेंस अंग्रेजी का बोलते तो इत्तेहाद पे खूब तकरीर करते, भाषण देते, एक होना चाहिए, नेक होना चाहिए, एक होना चाहिए। मैं तुमसे एक मोटी सी बात पूछूं, अगर सीने में दिल है तो जवाब दे दो। मान लो मैं किसी को गाली दूं, आप ही को दूं, तो क्या आप मेरे पीछे नमाज पढ़ोगे? अरे बोलो ना। हबीबुल्लाह फैजी अगर आपको गाली दें तो इनके पीछे पढ़ोगे? अल्लामा अब्दुल रहमान साहब गाली दें, आप इनके पीछे पढ़ोगे? अल्लामा सैयद मीरान मियां अगर आपको गाली दें तो इनके पीछे पढ़ लोगे? अरे सैयद है तब भी डिसाइडेड कोई भी हो,
मेरी माँ को गाली दी, मैं उसके पीछे नमाज पढ़ूं? सारे फितने यही दफन करो। जब कोई मेरी माँ को गाली दे तो हम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। जो मौलवी मेरे नबी को गाली देगा, हम उसके पीछे कैसे नमाज पढ़ सकते हैं? बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान अल्लामा अरशदुल कादरी हुजूर गाज़ी मिल्लत हजरत हबीबुल्लाह फैजी। आसमान टूटे या जमीन फटे, हम उसके पीछे नहीं पड़ सकते जो मेरे मुस्तफा को गाली दे। ये कहां से मुमकिन है? असंभव। अब लास्ट पायरा का ये हिस्सा सुन लीजिए। मौत जिंदगी दोनों ने सफर की। एक चौराहे पर आकर जिंदगी थक गई, रुक गई, ठहर गई। रूह ने कहा तू यहीं रह, मैं अपना सफर आगे चल। अब रोज तकरीर होती है, फला मर गया, फला इंतकाल कर गया, फला रुखसत हो गया। सुनो सुनो सुनो, पूरे कुरान में मरने का तस्करा नहीं है। फना का तस्करा मिलेगा। कब बोलोगे? ओए धक्का देकर ना बोलना पड़े, कब बोलोगे? फना का तस्करा मिलेगा, मौत का मिलेगा, आने का नहीं मिलेगा। मौत का मजा चखने का मिलेगा, मरने का नहीं मिलेगा। गोया मौत वो चीज है जो चखी जाती है, टेस्ट लिया जाता है। अब यहीं पर रुक लीजिए। मौतें रोज होती है, होगी, न रुकी है न रुकेगी। अगर मौतें न हुई होती तो शायद धरती पर जितने दिनों से धरती बनी है, शायद पैदा होने के बाद खड़ा होने को भी भारत में जगह न रहती। लेकिन ईमान वालों के लिए मौत क्या है? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। और माफ करना मधुपुर और इस पूरे इलाके वालों, पूरे भारत वालों, तुम्हारी हड्डियों से कोई नहीं डरता, न तुम्हारी बॉडी से कोई डरता है, न तुम्हारी कोठी हवेली से कोई डरता है। अमेरिका की यहूदिया, चाइना की टेक्नोलॉजी, रशिया का डेवलपमेंट, भारत की आवाज़, कुछ पागल कुत्तों का जुनून तुम्हारी हड्डियों से नहीं डरता। तुम्हारी हड्डियों से नहीं डरता, बल्कि तुम्हारे बाप दादा की कुर्बानियों की तारीख से डरता है। उन्हें मालूम है कि नबी के इहतराम के लिए, रसूल के दीन के लिए, काबे की अज़मत के लिए, कुरान के तक़द्दुस के लिए जब 6 माह का बेटा माए कह सकती है तो जवान बेटा भी बाप ज़बह कर सकता है। इसलिए कि अपनी जान से समझौता कर सकता, अपने ईमान से समझौता नहीं कर सकता। वाह 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 वाह। और वही ईमान की ताकत है जो तुझको भारत में टिका रखा है। वही ईमान की ताकत है। लेकिन इन गोश्तखोर मुसलमानों से इस्लाम को अल्लाह बचा दे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो गोश्त ही खाने के लिए मुसलमान बना है।
क्या जरूरत? और ये वो जंतु हैं जिनको ये भी नहीं कि ये हराम है कि हलाल है, खा चला तो खा चला। क्या बात है, वाह। और ऐसे ही कीड़े मकोड़ों ने दाग लगा रखा है, इनको साइड कर दो ना, तो अब आप अंदाजा कर लो कि जब मस्जिदों की आजान से लोगों के देवता भाग जाते हो, कितना कमजोर माबूद है उनका भाई। आप लोगों के समझ में आ गई, स्टेज पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। क्या बात है, या तो डरे डरे लोग हैं। अरे हम राजनीति में हैं तो न मेरी दाढ़ी छोटी हुई न सर की टोपी उतरी, फाड़ के रखता हूं। इसलिए कि मैं खूब जानता हूं कि रईसुल कलम ने मुझको क्यों पाला है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, वाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुआ फरमाएं। बात चल रही है, तहरीक चल रही है। 80 डिसमिल जमीन रांची में लगभग तय है। ज़रबयाना की वजह से मौलाना कुतुबुद्दीन ना आ सके, वरना वो खुद शरीक होते। मुझको भी जुनून है रईसुल कलम के उस चिराग को कि लौ को इतना तेज करो कि उसी चिराग का उजाला हर गांव में दिखाई दे। और इंशाअल्लाह ये जो आज का ईसाले सवाब के आज की, मैं तो जब से हैरत कर रहा हूं कि न कॉलेज, न मदरसा, न आलिमा, न फाजिला, न हाफिजा, लेकिन यकीनन मौलाना महबूब गौहर साहब, मैं आकर यहीं ठहर जाता हूं कि गांव में बुजुर्गों ने जो मिलादे अकबर में रवायत बयान की, जवाब नहीं है, वाह, उस रवायत का असर सुभान अल्लाह। मेरी माओं के दिलों पर वो रहा। क्या बात, कि फाके से सो जाना कोई गम की बात नहीं, लेकिन बेटा दूध पिएगा तो मैं नबी पर दरूद पीते रहूंगी। मैं भूखे हूं तो क्या हुआ, दरूद की बरकतों से बेटा सैराब होगा। क्या बात, क्या बात, ए मौत तू है क्या, बोल लो जोर से, सुनना है तो रंग में आके बोल लो। सुभान अल्लाह। ए मौत तू है क्या, और सोचते रहे अल्लाह जब मारना था तो पैदा क्यों किया। अच्छा, जब मारना पैदा क्यों किया, तो पैदा क्यों किया। बहुत अच्छा। तो अक्ल ने नहीं, इश्क ने जवाब दिया, पैदा किया सिर्फ इसलिए कि मेरे महबूब को जान सको। क्या बात है, क्या बोल बात दो, है, बोल दो, बोल दो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी हजरत, सिर्फ इसलिए क्या बात है, वाह कि मेरे महबूब को जान सको, वाह, और मारा है तुझको इसलिए कि जानने के बाद कब्र में सुकून पा सको। इसलिए जिसके दिलों में नबी का इश्क रहा है वो मरा नहीं है, क्या बात है, वो मरा नहीं है, मरा नहीं, वाह, वो मरा नहीं है, वो मरा नहीं है। जब जनाजा चला तो लोगों ने कहा इलाके का बड़ा बड़ा हमदर्द आदमी था। जैसी शख्सियत होती है वैसा ही गम मनाया जाता है।
जैसी मकबूलियत होती है वैसा ही एहसास गम जाहिर होता है। यह हबीबुल्लाह फैजी की वालदा की मकबूलियत, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वालदा की मकबूलियत, सुभान अल्लाह। वरना शायद 10 लाख रुपया नजराना बांटते तो शायद इतने जमा हो सही पाए। है, सही है। लेकिन सच्ची बात है, सच्ची बात है कि ना आलिमा ना फाजिला, लेकिन मां की ममता में सिर्फ ममता नहीं थी, मुस्तफा का इश्क था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ए मौत तू है क्या? क्या बात है, वाह। तो मौत ने मुझी से पूछ दिया, मुझसे पूछता है मैं क्या हूं? अरे मैं निकल जाता हूं, मैं निकल जाती हूं, तू अपने से पूछ ले तू क्या है? क्या बात है हजरत, बोलो बोलो बोलो। बहुत अच्छे हजरत, क्या फलसफे मौतो हयात है, वाह। सुभान अल्लाह। दीवाना हमारा। अब आज की तारीख में भी सुन लीजिए, माफ कीजिए थोड़ा कड़वा सच है, हम उतने मुतसल्लिफ शायद नहीं हो पा रहे हैं जितना मुतसल्लिफ आज भी मेरी पुरानी माएँ बेटियां हैं। क्या बात है हजरत, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, वाह हम तहकीक नहीं करते कि ये तोहफा किसका है, वाह। लेकिन जिन माओं ने मिलादे अकबर सुन लिया है, जवाब नहीं। जिन माओं ने मिलादे अकबर सुन लिया है, वो माए ये नहीं पूछती कि समझियाना क्या है, समझियाना क्या है, या हमारे मायके के किसी घर का है। वो माए यही कहती है कि ये तोहफा कहीं मेरे नबी के दुश्मन के घर का तो नहीं है, ये तोहफा कहीं मेरे रसूल के गद्दार के घर का तो नहीं है। हमें वो तोहफा कबूल नहीं जो तोहफा नबी के गुस्ताख का हो, हमें वो मिट्टी पसंद है जो नबी के आशिक के घर का हो। और इसी ख्याल का नाम है मसलके आला हजरत। अब आप सुन रहे थे जनाबे दिलबर शाही बाबू से गौसे पाक की मनकबत में, थोड़ी देर के लिए महबूब साहब बोझल हो रहा जी। बोझल इसलिए नहीं हो रहा था कि मनकबत और दिलबर बाबू पढ़ रहे, जी। अकेले में बताऊंगा, लेकिन ये जरूर है कि अब तक आपने करामतें सुनी है ना। आज तुझे मैं बताता हूं उस कादरी फकीर की जिंदगी का एक सफर। सुभान अल्लाह, बोल लो सुभान अल्लाह, जोर से, आगे से लेकर पीछे तक अगर सुनना है तो बोल लो, बोल लो, तवज्जो चाहूं। अल्लामा अब्दुर रहमान साहब, ये चंद जुमले सिर्फ इसलिए कि मेरे उलमा के जहन में ये तारीख का हिस्सा उतर जाए। मौलाना महबूब गौहर साहब मैं अदारे शरिया बहैसियत मोहतमिम संभाल चुका था। तेज धूप, मई जून का महीना, अदारे शरिया में सिर्फ सरकारी सप्लाई का पानी। रईसुल कलम लौटे थे हॉलैंड से, रात को इदारे की छत पर चटाई बिछाकर हजरत की खिदमत में था। लाइट कटी है, पंखा झल रहा था, मुंह लग्गू तो हो ही चुका था। अचानक मुझको समझ में आ गया, मैंने पूछ दिया कि आप हॉलैंड गए थे तो गायब हो गए थे? अल्लामा अब्दुर रहमान साहब सुनिएगा, बहुत गौर से सुनना, जिसको जाना है जल्दी निकलो।
मोहब्बत से बोल लो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन लो, आंखों देखी सुन लो, मोहब्बत से बोलो, बोलो बोलो बोलो। तवज्जो चाहूं, उलमाए किराम की तवज्जो, बस 5 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं। वाह, जैसे ही मैंने कहा आप गायब हो गए थे, अल्लामा अब्दुल रहमान साहब रईसुल कलम उठकर बैठ गए, फरमाते बेटा दोबारा मत बोलो, दोबारा मत बोलना कि मैं गायब हो गया था। जैसे ही उन्होंने कहा दोबारा मत बोलना, वैसे मैंने कहा हुआ था क्या, हुआ था क्या? फरमाते कि वो मेरा पहला सफर था, हॉलैंड में जाना था। हॉलैंड से हमें जाना था सूरीनाम बोम, जो हॉलैंड से करीब 350 किलोमीटर दूर, और मेरे पास हिंदुस्तानी सिर्फ 360 रुपये थे, और मेरे पास एक छोटा सा बैग था और टीन की एक अटैची थी, ब्रीफकेस में अपनी किताबें रखा था, झोले में अपना कपड़ा। जैसे ही इंडिया से जहाज परवाज किया और मुश्किल से 1.5 घंटा चला होगा, 1.25 घंटा के पायलट ने ऐलान किया कि आगे चक्रवर्ती तूफान है, इसलिए मुझको बगदाद में इमरजेंसी लैंडिंग लेनी होगी। अल्लाहू अकबर, बोलो 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 बोलो, तवज्जो चाहो, जिंदाबाद, वाह, बहुत अच्छे। इमरजेंसी लैंडिंग। मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? रईसुल कलम फरमाते बेटा जैसे ही सुना बगदाद, वैसे ही मैं अपने आप को रोक न सका, और मुझ पर जो कैफियत तारी हुई, मैं यही फरियाद करते रहा, मेरे गौस, कादरियत के वजूद के लिए, बुजुर्गों की चौखट की अजमत के लिए, जिस अरशदुल कादरी ने ना जाने कितने मुनाजरे किए, आज वो अरशद अपने अब्दुल कादिर की दहलीज पर हाजिरी नहीं दे सकता। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फरमाते जैसे ही जहाज रुका, अनाउंस हुआ कि 6 घंटे तक जहाज अभी ठहरेगा, मुसाफिरों के ठहरने का इंतजाम फला होटल में है। मैंने कहा फिर आप क्या किए? बोले मैं खामोशी से अपना थैला लिया और मौका गनीमत देखकर एयरपोर्ट के बाहर हो गया। मैंने कहा फिर क्या हुआ? आपके पास तो टोटल 360 रुपये थे। फरमाए कि करम फरमाइयों का बादल आ गया, और जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर गया, वैसे ही एक टैक्सी का ड्राइवर, मैंने उससे पूछा कि गौसे आजम बड़े पीर का मजार कितना दूर है? उसने मेरी तरफ देखकर कहा मौलाना आप कादिरी हैं? आप कादरी हैं? कादिरी हैं? मैंने कहा हाँ मैं कादिरी हूं। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फरमाते कि जैसे ही मैंने कहा मैं कादिरी हूं, मैं कादिरी हूं, मैंने कहा कि आप बताओ कि, मैंने उससे पूछा कितना किराया लोगे? उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा मौलाना कादरी कहीं कादरी से किराया मांगता, मौलाना कादरी कहीं कादरी से किराया नहीं मांगता। आप भी कादरी, मैं भी कादरी। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फरमाते जब मैं गया हूं तो पीराने पीर की दहलीज थाम कर मैंने अपना एक एक दर्द सुनाया है। मैं सुनाते रहा, मेरे गौसे आजम सुनते रहे। मैं भूल गया कि मुझको हॉलैंड जाना है, मैं भूल गया।
विसाल से पहले रईसुल कलम ने अचानक एक रोज फरमाया, मेरी तबीयत ठीक नहीं, ये अलमारी खोलो। देखा एक बड़े एहतमाम के साथ शीशे के डब्बे में कुलाह का एक छोटा सा हिस्सा है, जिस कुलाह से खुशबू बरसों बाद भी आ रही थी। रईसुल कलम फरमाते, ये मेरे गौसे आजम की दहलीज का सदका है। आखिरी अमामा बधेगा तो उसमें ये कुलाह शरीफ का हिस्सा जरूर शरीक कर। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फरमाते, मैं सुबह सवेरा भोर का वक्त हो गया था बेटा। मैंने कहा फिर? फरमाते, जैसे ही मैं बाहर निकला हूं उस वक्त के साहबे सज्जादा सर पर यही अमानत लिए खड़े थे। जहाज तो जा चुका था। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फरमाते, मैं एयरपोर्ट पर आ गया और एयरपोर्ट के किनारे बाहर में सामान रखकर उन्हीं की बारगाह में मैं अपनी फरियाद लगाते रहा। मैंने कहा फिर? फरमाते, दूसरे दिन एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग ढूंढते रहे। मैं चादर ताने अपने गौसुल वरा को रुदादे गम सुनाते रहा। सिसकियों से लोगों ने पकड़ लिया। मेरे झोले पर जो टैग था उस पर एक कादरी लिखा था। एक कादरी देखने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने चादर खसकाई। आंख जो मेरी देखी तो एयरपोर्ट अथॉरिटी कहता, मौलाना इतनी छोटी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो, मत दो। जहाज ने आपको छोड़ा है ना, गौसे आजम पीराने पीर बगदाद के बादशाह ने आपको नहीं छोड़ा। देखा क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? फरमाते कि एयरपोर्ट अथॉरिटी कहता, मौलाना 2 दिन से पूरी हुकूमत टूट रही। आप बगदाद के सरकारी मेहमान हो, आप दुनिया के जिस कोने में जाएंगे बगदाद हुकूमत आपको भेजेगी, आपको भेजेगी। आओ, जिसको हम शबीह गौसे आजम कहते, वो मेरा मुफ्ती आजम कौन है सुनो। हबीबुल्लाह बाबू, ये खबर हिंदुस्तान में जैसे ही फैली है हंगामा। मैंने कहा फिर क्या हुआ? इधर खबर चल चुकी थी रेडियो पर कि हिंदुस्तान के मौलाना अरशदुल कादरी गायब हो गए। कहां बरेली शरीफ, कहां रामपुर। उस तेज धूप में पैदल रईसुल कलम के बड़े भाई गुलाम आसिफिया साइमुद्दर बरेली शरीफ हाजिर हुए। मेरे मुफ्ती आजम फतवा लिख रहे थे। हुजूर फैजुल आरफीन फरमाते, हजरत आपका अरशदुल कादरी गायब हो गया। और ये वही दौर है जब जलजला लिख कर रईसुल कलम जेल से बाहर निकले थे। जमात अहले सुन्नत ने ये समझ लिया कि कोई हादसा हो चुका। मैंने कहा फिर क्यों? इधर की पहले बात बता। जैसे ही फैजुल आरफीन ने कहा मुफ्ती आजम से कि आपका अरशदुल कादरी गायब, शबीह गौसे आजम मुस्कुराते हुए फरमाते, मौलाना आप पानी पिए। मेरा अरशद गायब नहीं हुआ है, मेरा अरशदुल कादरी गौसे आजम के अमान में है, गायब नहीं, गायब नहीं। रईसुल कलम से मैंने कहा, हजरत उसके बाद क्या हुआ? फरमाते, मैं तीसरे दिन जब जहाज से पहुंचा हूं तो एयरपोर्ट पर हॉलैंड में एक ड्राइवर दिखा। मेरे पास वही 360 हिंदुस्तानी थे और 350 किलोमीटर दूर जाना था। मैंने कहा फिर क्या हुआ?
फरमाते कि जैसे कोई मेरा पहले से इंतजार कर रहा हो। जैसे ही गया शक्लो सूरत देखा, मैंने कहा आप सूरीनाम बोम जाएंगे, कितना दूर है? तो उर्दू में बोला, पाकिस्तानी था, वो तुरंत बोला मौलाना आपको सूरीनाम बोम जाना है, मुझको भी उधर ही जाना है, जो मुनासिब समझेंगे आप दे देंगे। अल्लाह अकबर। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले जैसे ही गाड़ी में बैठ गया तो मैं सोचते रहा पता नहीं ये कौन, लेकिन ड्राइवर बोला मौलाना रास्ते में मेरा घर है, आप भी सफर से आ रहे हैं, मैं भी खाना नहीं खाया हूं, अगर आप इजाजत दें तो थोड़ी देर रुक कर खाना खा लें फिर साथ चले। अल्लामा ने कहा चले। जैसे ही उसके घर गए हैं टैक्सी ड्राइवर के, तो देखते कि उसकी अलमारी में, ड्राइंग रूम में जो अलमारी है उसमें कुछ किताबें लगी हैं और उन्हीं किताबों में ज़ेरो ज़बर भी रखी है, जलजला भी रखी है। तवज्जो चाहो। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? रईसुल कलम फरमाते कि खाना और जोहर के बाद जब हम गाड़ी में बैठ गए तो असर के वक्त हम पहुंचे। टैक्सी का ड्राइवर बोलता मौलाना आप हिंदुस्तानी हैं, आप मौलाना अरशदुल कादरी को जानते हैं? आप मौलाना अरशदुल कादरी को जानते हैं? मैंने कहा आपने क्या जवाब दिया? रईसुल कलम बच्चों की तरह हिचकियां लेते फरमाते बेटा मैंने अपने को छुपा लिया, मैंने नहीं बताया कि मैं ही अरशदुल कादरी हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो सोच ले कि मौलाना किराया कम कराने के लिए अपने को अरशदुल कादरी बन रहे हैं। मैंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन जैसे ही सूरीनाम बोम की जामा मस्जिद के पास मेरी टैक्सी पहुंची है, असर की जमात खत्म हुई थी और कारी इस्माइल साहब मुबारकपुरी जिनकी दावत पे मैं जा रहा था, जैसे ही मुझको देखे हैं वैसे ही वहां से नारा लगाने लगे अल्लामा अरशदुल कादरी जिंदाबाद। मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ? फरमाते ड्राइवर मुझको पकड़ लिया, कहने लगा मौलाना आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे क्या पता कि मैं उन्हीं को अपने घर में मेहमान बनाया हूँ जिनकी किताबें पढ़ने के बाद मैंने बरेली के इमाम अहमद रजा को जाना है और आज उसी किताब की बरकतों से मेरा बच्चा बोलता है अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। क्या तकरीर हो गई बहुत दिनों के बाद। इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, बीमारियों का इलाज है, मौत का इलाज नहीं है। मौत ईमान वालों के लिए मातम की चीज नहीं है। और लिख लो जिसके लिए तुम न जाने क्या क्या करते हो, वो बीवी भी चूड़ी तोड़कर 12 घंटे से बेशी तेरा गम नहीं मनाती। लिख लो जिस बेटे के लिए तुम न जाने क्या क्या करते हो, वो बेटा भी दफन तक ही चेहरा गिरा के रहता है, उसके बाद कुछ नहीं। बड़ी करीब से दिखा दिया, समझा दिया कोरोना ने। बाप की दौलत, क्या बात है, और बाप के फिक्स में कोई वायरस नहीं, कोई बीमारी नहीं। लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कोरोना से मौत हो गई, तो बेटा इतना नाहंजार के बाप को गुस्ल देने को भी तैयार नहीं। बहुत सही, बहुत सही। सलाम कर अपने उलमा को। अरे हाथ धोकर भी अपने आलिमों का। बेटा छोड़ दिया, भाई छोड़ दिया, लेकिन मेरे आलिमों ने इसकी परवाह न की कि अगले की मौत कोरोना से हुई है, मुझे भी हो जाएगा। ईमान आलिम का ये था कि मौत बरहक है, होगी तो आएगी,
लेकिन मौत के डर से मैं किसी ईमान वाले को गुस्ल न दूं, ये मुमकिन नहीं है। क्या बात है, क्या बात ये मुमकिन नहीं है। लेकिन देख लो तो चाय खाने पर वही फतवा ढेर मारता है जो दारू पी के बैठता हरामखोर। इसलिए अपनी हद में रहो, और हद उसी वक्त समझ में आएगी जब तुम अपने को सच्चा इस्लाम वाला बनाओगे। और सच्चा इस्लाम वाला उसी को हम मानते हैं, यह इस्लाम मानता है जो नबी वाला हो, जो रसूल वाला हो। इसलिए आखिर में यही इल्तिजा करते हुए कि माँ ने काबा देखा ना देखा, माँ ने गुंबदे खजरा देखा ना देखा, लेकिन बेटे की नात की बरकतों से न जाने कितने लोगों ने तसव्वुर में मुस्तफ़ा का रोज़ा भी देख लिया है, काबे का जलवा भी देख लिया है। इसलिए जनाब दिल हबीबुल्लाह बाबू, मैं तो बस इतनी सी बात जानता हूं, कहीं रहो किसी हाल में रहो, अरे 4 कुल 1 सूरे फातिहा में टाइम ही कितना लगता है। 4 कुल 1 सूरे फातिहा में टाइम ही कितना लगता है। जहां रहो वहीं से ही साले सवाब करते रहो। अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम की नात की बरकतों से हबीबुल्लाह बाबू की वालदा को, उनके खानदान के मरहुमीन को करवट करवट जन्नत अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे अभी लोग पढ़ेंगे।